हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सेवक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम एचसीएफ और एचसीएफ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट बेसिक रूल पढ़ लिए थे, एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे इसको फाइंड करते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। पहले पार्ट फर्स्ट से कुछ चीज़ें वापस से आपको रिवाइज करवाती हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं, एचसीएफ और एचसीएफ निकाले कैसे जाते हैं, ये देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे दिया कि 90 कॉमा दे दिया 144, इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो 90 का फैक्टर निकालेंगे, 90 का, 90 पीछे 0 है, इवन नंबर है, 2 की टेबल से चला जाएगा कितने टाइम, 45 टाइम। पीछे इवन नंबर नहीं है, 3 की टेबल से चला जाएगा 15 टाइम, फिर 15 गया 3 की टेबल से 5 टाइम, फिर 5 से ये गया 1 टाइम। अब 144 इवन नंबर है तो 2 की टेबल से डिवाइड जाएगा सबसे पहले, 2 की टेबल से 72 टाइम, फिर 2 की टेबल से 36 टाइम, फिर 2 की टेबल से 18 टाइम, फिर 3 की टेबल से 2 की टेबल से 9 टाइम, फिर 3 की टेबल से 3 टाइम और 3 से ये गया 1 टाइम। ये हमने कर लिए इसके गुणनखंड। अब हम लिखेंगे 90s के क्या क्या है। 90 क्या है हमारे पास में, 2 की पावर 1, 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, यानी 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। और 144 के क्या है, 2 की पावर कितने आई है 4 और 3 की पावर 2। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं और सबसे छोटी पावर देखते हैं। कॉमन होनी चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी पावर। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 2 दोनों में आ रहा है तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1, ठीक है। 3 दोनों में आ रहा है, 3 की छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 2। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 3 का स्क्वायर है यानी 9, 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी एचसीएफ कितना आ गया 18। अब हम निकालेंगे एलसीएम। देखो एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं और सबसे छोटी पावर दोनों में आना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, छोटी पावर आनी चाहिए। देखो दोनों में 2 आ रहा है और 2 की पावर सबसे छोटी क्या है, 2 की पावर 1, दोनों में 3 आ रहा है और 3 की पावर दोनों में 2 ही है तो 3 की पावर 2 ही लेंगे। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर देखते हैं, कॉमन नहीं देखते, ध्यान रखना। एलसीएम सबसे बड़ी पावर देखते हैं तो 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर तो 2 ये सबसे बड़ी पावर, और 5, इसमें कॉमन नहीं देखते, ध्यान रखना। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 और मल्टीप्लाई में 5, इन तीनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ कि एचसीएफ जब निकालते हैं तो हम कॉमन देखते हैं और प्लस क्या देखते हैं, छोटी पावर, क्या देखते हैं, छोटी पावर, ये ट्रिक है, छोटी पावर, ठीक है। और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ बड़ी पावर देखनी है, कॉमन नहीं देखना है, ध्यान रखना, बड़ी पावर देखनी है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन देखेंगे और प्लस छोटी पावर, ठीक है। और एलसीएम देखेंगे और बड़ी, एलसीएम में क्या करेंगे, बड़ी पावर, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम का हमारा जो कॉमन बेस है। अब ट्रिक भी होती है, क्या होता है, कुछ ट्रिक से भी काम चलता है, लेकिन ट्रिक हर क्वेश्चन में लगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे क्वेश्चन आ गया 72, 60 और 96, ये क्वेश्चन आ गया कि 72, 60 और 96, इसका एचसीएफ फाइंड करो। तो देखो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है ना, तो इसका एस और 12 का डिवाइड 96 में जा रहा है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये ट्रिक कुछ ही क्वेश्चन में काम करेगी जिसमें 2 का तो डिफरेंस जो आएगा वो तीसरे से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, यानी दोनों का अंतर जो हम घटाएंगे, जो हमारा अंतर आएगा वो जो संख्या है, जैसे इन दोनों को घटाने पर 12 आया तो 12 का भाग 96 में जाता है, यानी 96 में 12 का डिवाइड जाता है, यानी इन दोनों का अंतर और तीसरी संख्या में उसका क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, तो वो हमारा एचसीएफ हो सकता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये कुछ एक क्वेश्चन में ही काम आती है।
तो ये ट्रिक मेथड कुछ ही क्वेश्चन में लगेगा। ट्रिक मेथड क्या है कि दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो तीसरे में उसका क्या जाना चाहिए, डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला क्या है, पहला पूर्णांक की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे पूर्णांक से, जो कि अपने बराबर किसके आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है कि पहला पूर्णांक मल्टीप्लाई दूसरा पूर्णांक इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला पूर्णांक मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या होता है, पहला पूर्णांक मल्टीप्लाई दूसरा पूर्णांक इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम दे देता है। जैसे यही क्वेश्चन ले लो, हमने अभी एचसीएफ निकाला था, एलसीएम निकाला था 720। क्वेश्चन में दे दिया कि एलसीएम 720 है और एचसीएफ हमारा 18 है, और एक पूर्णांक हमें दे दिया, पहला मान लो दूसरा मान लो, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहला पूर्णांक दे दिया हमें 144। ठीक है, तो दूसरा पूर्णांक निकालो, क्या करो, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। क्वेश्चन आ गया, दूसरा पूर्णांक पूछा, मैं एलसीएम दे दिया 720, एचसीएफ दे दिया 18, एक पूर्णांक दे दिया 144, दूसरा पूर्णांक हमें निकालना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो ये तो बहुत इजी है, फॉर्मूले में रखेंगे हम। पहला पूर्णांक हमें कितना दे रखा है, 144, दूसरा हमें फाइंड करना है, तो लिख लो दूसरा पूर्णांक जो हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है, इक्वल टू एलसीएम कितना है, एलसीएम है 720 और एचसीएफ कितना है 18। अब हमें दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में यानी डिवाइड में। मल्टीप्लाई की जो चीज़ अगर इक्वल के इस साइड है और उधर भेजनी हमें, तो वो किस में जाती है, डिवाइड में। तो 720 और 18 ऊपर चलेंगे, इसके डिवाइड में यानी भाग में क्या आ जाएगा, 144। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब 18 की टेबल से ये चला जाएगा 9 टाइम। 18 के पाड़े में 144 आता है 9 बार, फिर 9 के पाड़े से 720 काट दूँ, कितनी बार, 9 अट्ठे 72, सॉरी 18 की टेबल में ये कितने टाइम आता है, 8 टाइम आता है। कितने टाइम आता है, 8 टाइम। 18 की टेबल में ये 8 टाइम, 18 के पाड़े में 144 आता है 8 बार। 8 के पाड़े से ये 72 गया, 9 अट्ठे 72 होता है, ये गया 90 बार, यानी आंसर दूसरा पूर्णांक कितना आ गया हमारा, 90। ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गए थे। 18 की टेबल में 144 आता है 8 बार, कितनी बार आता है, 8 बार। 8 के पाड़े से 720 कितनी बार जाएगा, 90 बार, कितनी बार, 90 बार। ठीक है, एक बार आप खुद अपने हाथ से करके देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।